दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि अमेरिका क्या ईरान पर हमला करेगा। इन सवालों के बीच मुज़ाकरात का दौर भी लगातार जारी है। ईरान के वजीर खारजा यानी विदेश मंत्री अब्बास अराक़ची ने अमेरिका के साथ जौहरी मुज़ाकरात यानी न्यूक्लियर टॉक्स के लिए, डायलॉग्स के लिए, दीगर सिफारती मुशावरत के लिए स्विट्जरलैंड का दौरा किया और इतवार की शब जेनेवा पहुंचे, जहां उन्होंने जौहरी मुज़ाकरात यानी न्यूक्लियर टॉक्स और मुख्तलिफ सिफारती मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया। इनकी आमद पर जब ये यहां जेनेवा पहुंचे, मशरिक़ वस्ता यानी मिडिल ईस्ट और शुमाली अफ्रीका के लिए स्विस खुसूसी एलची वोल्फगैंग अमेडेस ब्रिलहार्ट ने इनका इस्तकबाल किया। अब आप देखिए, सबसे बड़ी बात इसके पीछे क्या है कि एक तरफ तो अमेरिका लगातार ये कोशिश कर रहा है कि बातचीत होती रहे। क्यों? और फिर दूसरी तरफ अमेरिका तैयारी भी कर रहा है। मैं आपको समझाऊंगा इसके आगे क्या कुछ हो सकता है, उसकी स्ट्रैटेजी क्या है। दौरे के दौरान जो अराक़ची का दौरा था, पहले इसके बारे में तफसील दे दें कि अराक़ची के इस दौरे के दौरान ईरानी वजीर खारजा यानी विदेश मंत्री ने स्विट्जरलैंड और ओमान के अपने हम मनसबों यानी जो उनके काउंटर पार्ट होते हैं से मुलाकातें करना तय की थी। उन्होंने तख़फ़ीफ़ असलहा से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस यानी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट में भी शिरकत की थी, जहां उन्होंने एजेंडे में शामिल उमूर पर ईरान का मौक़िफ़ और नुक्ता नज़र बयां किया कि ये जो एजेंडा है बातचीत का, न्यूक्लियर डायलॉग्स, न्यूक्लियर टॉक्स, तो इस पर ईरान का स्टैंड क्या है। आपको मैंने पहले बता चुका हूं कि ईरान ने पहले इस बात को वाज़ेह किया है कि ईरान न्यूक्लियर के मामले पर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अगर अमेरिका या इजराइल के दबाव में अमेरिका यह चाहता है कि ईरान अपने मिसाइल के तरक्याती काम को रोक दे, तो वो किसी सूरत में नहीं होगा। पीर की सुबह अपने एक बयान में उन्होंने कहा था कि वो जौहरी माहिरीन के हमरा बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी यानी IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रॉसी से गहरे तकनीकी मुज़ाकरात के लिए मुलाकात करने वाले थे। यह मुलाकात इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से मुतालिक उमूर पर मरकूज रही थी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने यह बता दिया था कि वो अमरीकी सिफारतकारी से कबल अपने ओमानी हम मनसब यानी ओमान के जो हम मनसब है, यानी ओमान के जो वज़ीर ख़ारजा है या विदेश मंत्री उनको कहते हैं हम मनसब, एक ही मनसब पर फायज, तो ओमान के हम मनसब बदर बिन हमाद अल बुसैदी से भी मुलाकात करने वाले थे, ताकि आइंदा बातचीत के हवाले से मुशावरत की जा सके। यह काफ़ी अहम ब्रेक थ्रू है। आप देखें, सबसे पहले कहाँ से खबर आई थी कि चीन में अमेरिकी रिप्रेजेंटेटिव और ईरान के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बातचीत हुई है। मरकज़ क्या है, मौजू क्या है? न्यूक्लियर डायलॉग। उसके बाद क्या खबर आई? मस्कत में अमेरिका के नुमाइंदों और ईरान के नुमाइंदों के बीच बातचीत हुई है। टॉपिक क्या है? ईरान और US के बीच मौजूदा कॉन्फ्लिक्ट और न्यूक्लियर पर बातचीत, यह तमाम डायलॉग्स। अब ये खबर जो है आपको मैंने बताया स्विट्जरलैंड से, तो उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि वो एक मुनसिफाना यानी कि जस्टिस पर बेस्ड, जो जिसका बेसिस जस्टिस हो, जो इंसाफ पर मबनी हो और मुतवाज़न बैलेंस्ड मुआहदे के लिए हकीकी तजावीज़ के साथ जेनेवा में मौजूद थे। जेनेवा पहुंचे थे ईरान के वजीर खारजा, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री। तो उन्होंने बताया कि वो जेनेवा में थे और धमकियों के सामने झुकना मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं था। ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के दरमियान बिलवास्ता जौहरी मुज़ाकरात का हालिया दौर 6 फरवरी को मस्कत में मुनक़िद हुआ था, जहां ओमान ने सालिसी का किरदार अदा किया था, यानी मीडिएटर का। इन मुज़ाकरात में, इन बातचीत में, इन डायलॉग में तेहरान और वाशिंगटन की नुमाइंदगी बिलतरतीब अब्बास अराक़ची और अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ ने की थी। ये इसका बैकग्राउंड है। अब इन बैकग्राउंड के बीच जो मैंने आपको बताया कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची अमेरिका के साथ जौहरी मुज़ाकरात और दीगर सिफारती मुशावरत के लिए जेनेवा पहुंचे, तो जेनेवा तक ये बात पहुंच चुकी है, यानी कि पहले चीन में बातचीत, फिर ओमान में बातचीत, ओमान के दारकूमत मस्कत में, फिर जेनेवा में बातचीत। सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या ये बातचीत ही उस कॉन्फ्लिक्ट का हल है? जवाब तो सभी की ज़ुबान पर हाँ है। इवन डोनाल्ड ट्रंप भी कहते हैं कि वी आर गोइंग गुड, कई बार कह चुके हैं कि बातचीत अच्छी चल रही है, सब कुछ है। लेकिन सवाल कोई डोनाल्ड ट्रंप से पूछे कि तब तमाम बातचीत अच्छी चल रही है। अभी नेतन्याहू भी पहुंचे थे व्हाइट हाउस मिलने डोनाल्ड ट्रंप से, तो डोनाल्ड ट्रंप ने बाद में ये ब्रीफ किया कि हमने कहा है कि ईरान से बातचीत चल रही है और अभी बातचीत चलती रहेगी। इसका मतलब क्या है कि आप बातचीत चलती रहेगी और दूसरी तरफ पहले आप USS अब्राहम लिंकन भेजते हो, फिर USS गेरार्ड फोर्ड भेजते हो,
वो इधर चला रहा है। इसका क्या मतलब है? क्या अमेरिका कहीं ना कहीं ईरान की ताकत को करीब से देखना समझना चाहता है? क्या डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्हें इस बात का एहसास है कि अमेरिका की ताकत कुछ ज़्यादा है उनको, अगर वो यानी ईरान की ताकत ज़्यादा है और अगर अमेरिका ईरान पर हमला करना चाहता है तो अपनी मजीद ताकत यानी डिफेंसिव जो कैपेबिलिटी उसे बढ़ाना होगा। देखते हैं आगे क्या होता है।